आज़ादी, कितना सुंदर शब्द है ना। जैसे एक पतंग जो आसमान को तो छूना चाहती है लेकिन एक डोर से बंधी होती है। पतंग सोचती है अगर ये डोर ना होती तो शायद मैं और ऊपर उड़ पाती, लेकिन असली सच्चाई तो ये है कि अगर डोर कट जाए तो पतंग कभी पेड़ पर टिकती है या कभी ज़मीन पर गिर जाती है। ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जो लोग कहते हैं कि नियम बेकार हैं, गुरु बेकार हैं और स्क्रिप्चर सिर्फ बंधन है, वो दरअसल हमें वो डोर काटने को कह रहे हैं जो हमें उड़ान देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया ने ओशो कहा, लेकिन जिनकी टीचिंग्स ने हज़ारों लोगों को इल्यूजन ऑफ फ्रीडम दे दिया। सबसे पहले बात करेंगे ओशो के डिटेल बायोग्राफी के बारे में। ओशो का नाम था रजनीश जी, जिनका जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ। बचपन में ही उनका नेचर रिबेलियस था। उन्होंने कॉलेज के दौरान फिलॉसफी में एमए किया और फिर जबलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। और उनका टीचिंग स्टाइल ट्रेडिशनल नहीं था। वो वाक्य उल्टा पढ़ते थे, शास्त्रों का मजाक उड़ाते थे और सेक्सुअल फ्रीडम के खुले पक्षधर थे। 1958 के बाद उन्होंने फुल टाइम प्रवचन शुरू किया। 1970s तक उनके स्पीचेस फेमस होने लगे। उनका मैसेज सिंपल था, मन की सुनो, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ डिवाइन है, इवन डिजायर्स भी डिवाइन है। ये थॉट प्रोसेस उस समय के यूथ के लिए काफ़ी रिवॉल्यूशनरी था, लेकिन रिवॉल्यूशनरी होने और ट्रूथफुल होने में अंतर होता है। बात करते हैं ओशो ने अपने जीवन के दौरान कुछ फेमस कोट्स कहे। पहला कोट, देयर इज नो गॉड आउटसाइड, गॉड इज इनसाइड यू। उनका कहना था कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हम सबके भीतर ही हैं, या यूं कहें हम सभी भगवान हैं। ये उनका कोट का तात्पर्य था। अगर सबके अंदर ही भगवान है तो क्या हिटलर के अंदर भी था? क्या हर क्रिमिनल डिवाइन है? ये सोच लोगों को अकाउंटेबिलिटी से दूर ले जाता है। सेक्स इज अ मोस्ट नेचुरल एंड स्पिरिचुअल एक्ट। हमारे शास्त्र जहाँ कहते हैं कि सेक्स ही बंधन का कारण है। अगर सेक्स डिवाइन है तो फिर रेप करने पर सजा क्यों? हर रेपिस्ट को माला पहनानी चाहिए, क्योंकि वो तो सच्चा संत है, क्योंकि उन्होंने तो सेक्स को माहिर कर लिया है। सेक्स एक बायोलॉजिकल फंक्शन है, लेकिन उसे स्पिरिचुअल लेबर देकर हर मर्यादा तोड़ना सोसाइटी को बट डिजायर्स के स्लेव में बदल देता है। उनका तीसरा कोट है, ड्रॉप ऑल स्क्रिप्चर, दे आर चेन्स ऑफ स्लेवरी। तो हम बात करें, हर एक नॉलेज की फील्ड में हमें बुक्स की ज़रूरत होती है। चाहे हम इंजीनियर बने, चाहे पायलट बने, चाहे हम क्रिकेटर भी क्यों ना बने, लेकिन हमें रूल्स रेगुलेशंस में चलना पड़ता है। हर एक प्रकृति का भी अपना नियम है। सूर्य अपने समय पर आता है, सूर्य अपने समय पर जाता है। वैसे ही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें कुछ नियम, कुछ चीज़ों का पालन करना होता है और उसके लिए स्क्रिप्चर्स बहुत ज़रूरी है। बी योर ओन मास्टर। जब इंसान अपने इमोशंस, क्रेविंग्स और ईगो के स्लेव हैं तो मास्टर कैसे बन सकते हैं? क्या हम मास्टर हैं? हम प्रकृति के अधीन हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि ये 4 चीज़ों के हम अधीन हैं। हम त्रिगुण ताप के अधीन हैं। त्रिगुण ताप होते हैं आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक क्लेश। या मैं स्क्रीन पर इनकी डिटेल दे रहा हूँ, आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम हमेशा से नेचर के अधीन हैं। ओशो की फिलॉसफी 5 पिलर पर बेस्ड थी और इन सभी में एक कॉमन पैटर्न था, स्ट्रक्चर तोड़ दो, फ्रीडम को गॉड बना लो। पहला पॉइंट, डिजायर्स एज डिवाइन। ओशो कहते थे हर इच्छा डिवाइन है, रिप्रेशन सबसे बड़ा पाप है। जब अगर इच्छा को डिवाइन कहेंगे तो एक व्यक्ति ड्रग्स का एडिक्ट बनने को भी स्पिरिचुअल कह सकता है। डिजायर्स रेगुलेट नहीं होगी तो इंसान डिजायर्स का गुलाम बन जाता है। मेडिटेशन विदाउट मोरालिटी। उनकी मेडिटेशन टेक्निक्स में डांस, लाफ्टर, स्क्रीमिंग सब था, लेकिन कोई भी इंटरनल कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं। मेडिटेशन बिना मॉरलिटी के एक एस्केपिज्म बन जाता है। आप टेम्पररी रिलीफ पाते हो पर रियल सेल्फ कंट्रोल डेवलप नहीं होता। ओशो ने सभी स्क्रिप्चर्स को आउटडेटेड कहा। अगर हर पुरानी चीज़ आउटडेटेड है तो फिर आज की साइकोलॉजी और मॉरलिटी भी कल आउटडेटेड हो जाएगी। शास्त्र टाइम टेस्टेड फ्रेमवर्क्स होते हैं, इन्हें रिजेक्ट करना अपने रूट्स का विनाश है। ईगो एज एम्पावरमेंट। ओशो का कहना था ईगो को एक्सेप्ट करो, उसे दबाओ मत। ईगो को नर्चर करना एक आग में घी डालने जैसा है। जब सबका ईगो बड़ा होगा तो समाज में क्लैश, कंपैरिजन और अहंकार बढ़ेगा। रियल एम्पावरमेंट में ईगो को अंडरस्टैंड और ट्रांसेंड करना पड़ता है। फ्रीडम फ्रॉम गिल्ट। ओशो ने गिल्ट को बिगेस्ट डिजीज कहा। गिल्ट एक इंडिकेटर होता है कि कुछ गलत किया है। अगर हर गिल्ट को हटा दिया जाए तो लोग अपने पाप को जस्टिफाई करने लगेंगे। गिल्ट को समझना चाहिए, ना कि उसे टोटली हटा देना चाहिए।
ओशो फिलॉसफी का नतीजा लोगों को फील गुड फ्रेमवर्क दिया जिसमें कुछ भी कर लो सब स्पिरिचुअल है, लेकिन इस फिलॉसफी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी, मर्यादा और सेल्फ रिस्ट्रेंट को टोटली इरेज कर दिया। 1981 में जब ओशो यानी रजनीश जी ने अमेरिका में ओरेगन में जाकर अपना एक पर्सनल 64,000 एकड़ में फैले हुए लैंड पर अपना कम्यून बनाया जिसका नाम था रजनीशपुरम। अब हम बात करेंगे कि इस रजनीशपुरम कम्यून में कुछ लीगल केसेस हुए और फिर उसके बाद ओशो को अमेरिका छोड़कर जाना पड़ा। इवन इन केसेस के बाद कई देशों ने ओशो की एंट्री पर बैन लगा दिया। सबसे पहले बात करेंगे 1984 बायो टेरर अटैक। ओशो और उनके ग्रुप ने 10 रेस्टोरेंट में एक बैक्टीरिया मिलाया था जिसमें 751 लोग बीमार हुए। ये अमेरिका का पहला और सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक था। इसके करने के पीछे कारण ये था कि उस समय अमेरिका में इलेक्शन थे और लोकल वोट्स जीतने के लिए ओशो और उसकी टीम ने 750 लोगों को बीमार कर दिया जिससे इलेक्शन का रिजल्ट उनके पक्ष में हो। इलीगल वोटर इंपोर्टिंग। कम्यून ने हज़ारों होमलेस लोगों को बस में भरकर सिटी में लाए सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। ये पूरा वोटर फ्रॉड था। आर्म स्टॉक पिलिंग। FBI इन्वेस्टिगेशन में इलीगल वेपन्स मिले, बुलेट प्रूफ टनल्स और सीक्रेट रूम्स। एक स्पिरिचुअल कम्यून को ये सब क्यों चाहिए? वायर टैपिंग एंड सर्विलियंस। शीला और टीम ने अपने ही लोगों के रूम्स में हिडन माइक्रोफोन्स लगाए। इवन ओशो का पर्सनल चैम्बर तक रिकॉर्ड होता था। इमिग्रेशन फ्रॉड एंड फाइनेंशियल स्कैम। ओशो के नाम पर मल्टीपल फेक मैरिजेस और टैक्स फ्रॉड केसेस मिले। 34 फेलोनी चार्जेस के बाद ओशो ने प्ली बार्गेन साइन कर दिया और उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। एक गुरु जिनके 5-6 मेजर क्रिमिनल केसेस हों, उनका मार्ग क्या सत्य का हो सकता है? अब हम बात करेंगे कि ओशो की फिलॉसफी और जो हमारे वास्तविक संत हुए, हमारे पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए जिन्होंने सनातन धर्म का पूरे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रचार किया, उनके सिद्धांत और ओशो के सिद्धांत को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रामानुजाचार्य। उन्होंने वेदांत सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाया और अपने गुरु के सीक्रेट मंत्र को सबके हित में शेयर किया। खुद नरक जाने को तैयार हो गए लेकिन अपने मंत्र को पूरे विश्व में शेयर किया। मध्वाचार्य। उन्होंने द्वैत का तत्व दिया और भक्ति को एक लॉजिकल पाथ बनाया। तुकाराम जी एक सिंपल गृहस्थ थे जो हरिनाम के माध्यम से जीवन के दर्शन को समझाते थे। मीराबाई अपना सब कुछ छोड़कर कृष्ण भक्ति में डूब गई लेकिन कभी मर्यादा या शास्त्र के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। इन सबका जीवन तपस्या, सेवा और नियम का प्रतीक था। इन्होंने कभी नहीं बोला कि मन की बात सुनो, इन्होंने हमेशा कहा मन को कंट्रोल करो। जो कहता है कि नियम तोड़ दो, गुरु की ज़रूरत नहीं, स्क्रिप्चर सिर्फ इल्यूजन है, वो एक पतंग की तरह है जो खुद डोर काट कर खुश है लेकिन गिरना उसका लिखा हुआ है। ओशो ने लोगों को सिर्फ आज़ादी का सपना दिखाया लेकिन उस सपने के पीछे एक सेल्फिश इल्यूजन छुपा था। असली आज़ादी वही है जो डिसिप्लिन, सेवा और सत्य के द्वारा मिलती है। नियम कभी बंधन नहीं होते, उड़ान का वास्तविक माध्यम होते हैं। अगर आप नए हैं स्पिरिचुअल जर्नी में तो बस एक सवाल पूछिए, क्या मेरा गुरु मुझे इच्छाओं का गुलाम बना रहा है या आत्मा के उद्धार का रास्ता दिखा रहा है? बने रहिए ऐसी और वीडियोस के लिए। हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। हरे कृष्णा।